जीवन सत्य है, सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। आज के सत्य जीवन शिक्षण संस्थान में यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न है, धर्म क्या है और कर्म क्या है। इस विषय में प्रभु जी के द्वारा उनके अंतर्मुख से जो शब्द ब्रह्मरूप निकलेंगे उसे सभी गुरु आत्मन ग्रहण करने का प्रयत्न कीजिएगा। साथ ही सभी गुरु आत्मन लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके एल साइन को सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे यह नोटिफिकेशन जैसे ही डाउन होगा वीडियो ये सभी को मिल जाएगा और सत्य की ओर बढ़ने के लिए आप लोगों को यह एक साधन, यह एक मार्ग सुलभ होगा। जीवन सत्य है, सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। आज की सत्य जीवन शिक्षण संस्थान में उपस्थित कण कण में व्याप्त प्रभु सत्य जीवन परब्रह्म परमेश्वर को सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है। प्रभु जी आज के इस कार्यक्रम में प्रकाश जी प्रभु जी के द्वारा प्रश्न रखे गए, धर्म क्या है, कर्म क्या है। तो प्रभु जी, मेरा यह शब्द नहीं है, ये शब्द ब्रह्म आपका है और आपको ही समर्पित है। जीवन सत्य है। प्रभु जी, धर्म क्या है? मैं तो विद्वान नहीं, विदुषी नहीं, क्योंकि वो तो आप हो, आप हैं। आप परब्रह्म परमेश्वर हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं, सारी विद्याओं के मालिक हैं। मेरी तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर भी प्रभु जी, सिंपल अर्थ में कहे जाए तो धर्म जिससे धारण की जाए वो ही तो धर्म है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, धारण किसे की जाए? प्रभु जी, हम अपने शरीर पे वस्त्र लगाते हैं शरीर को ढांकने के लिए, तो हमारी इच्छा होती है कि अच्छी से अच्छी वस्त्र हमारे शरीर पे आए। खराब वस्त्र तो कोई लेना नहीं चाहता। तो वैसे ही धारण तो उसी करेंगे जो अच्छा होगा। तो अच्छा क्या है? जो अभयता दे, डर को समाप्त कर दे, जो प्रकाश दे, जिस प्रकाश में हम सारी संसार को देख सकें कि अंधकार में हम देख लेंगे। अंधकार में तो सारी वस्तुएं अंधकार में डूब जाती है, सारी अंधकार हो जाती है। लेकिन वहां थोड़ी सी प्रकाश आए तो अंधकार मिट जाती है, सारी वस्तुएं दिखने लगते हैं। तो प्रभु जी, धारण करने योग्य तो वही है जिससे आप दिखें। तो आप देखेंगे कैसे?
तो जहां प्रकाश होगी, जैसे एक बत्ती जला दें तो हर वक्त के जहां अंधकार है फिर भी एक बत्ती जला दें तो बहुत दूर से भी फलाने जगह पे बत्ती जल रहा है, वहां बत्ती जल रहा है, हमें दिख जाता है। तो प्रकाश वो है जहां सारी मिट जाती है, सारी दुर्गुण समाप्त हो जाती है। तो वो है क्या? तो सत्य है। तो धर्म सत्य है। प्रभु जी, यहां धर्म हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है धर्म, ईसाई नहीं धर्म है, जैन नहीं धर्म है, ये सारे के सारे मजहब है। एक कौम है, एक समूह है। जैसे विभिन्न धर्म ग्रंथों के द्वारा हिंदू कही जाती है, हीनम दुष्यति कर्म इति हिंदुआ, यानी हीन कर्म, खराब कर्म, यानी कामना युक्त काम नहीं करने वाला को, यानी कर्म करने वाला हो, कामना युक्त यानी खराब काम न करे, उसे हिंदू कही जाती है। मुस्लिम मजहब के धर्म ग्रंथ के अनुसार मुसलम ईमान जिसके पास हो उसे मुसलमान कही जाती है। तो यहाँ मुसलम ईमान क्या है? मुसलम ईमान, ईमान सच्चाई है और पूर्ण रूपेण सच्चाई को मुसलम ईमान कहा जाता है। मुसलम यानी पूर्ण 100% ईमान हो, थोड़ी सी भी वहां कमी नहीं हो ईमान की, सच्चाई की। मुसलम यानी पूर्ण रूपेण 70% ईमान हो, सच्चाई हो, सत्य हो, उसे ही मुसलम ईमान कहा जाता है। तो मुसलमान वो होगा जो पूर्ण रूपेण धर्म को धारण किया हो, यानी सच्चाई को धारण किया होगा, थोड़ी सी भी सच्चाई कमी जिसमें नहीं हो। तो वो कौन है? वो तो सत्य है, सच्चाई, पूर्ण रूपेण सच्चाई है। इसका अर्थ है अपने आप को पूर्ण रूपेण मिटा लेना। तो जो अपनी अस्तित्व को मिटा करके विदेह हो चुका होगा वही ना मुसलमान होगा। हीनम दुष्यति कर्म इति हिंदुआ, खराब कर्म यानी कामना युक्त काम तो वो व्यक्ति करेगा जिसकी अपनी अस्तित्व होगी, जिसने अपनी अस्तित्व को गिरा दिया। सिर्फ सत्य ही सत्य, सच्चाई ही सच्चाई है पूर्ण रूपेण। तो उससे तो निर्माण होगा, विध्वंस नहीं होगा। और वही तो हिंदू है। तो पूर्ण रूपेण धर्म को जिसने धारण किया, सत्य को, सच्चाई को जिसने धारण किया, वही हिंदू है और वही मुसलमान है। तो बाकी क्या है? बाकी किसी मजहब के नहीं है, लेकिन प्रत्येक कण कण में वो सच्चाई है, सत्य है, और वही तो जीवन है। और जो पूर्ण रूपेण धर्म को धारण किया होगा उनसे कर्म होगा,
कामना नहीं, काम नहीं। तो कर्म वो है जो कामना रहित काम हो, और काम वो है जो कामना युक्त होता है कर्म। तो जब हमारी अस्तित्व कायम रहती है तो कामना भी कायम रहती है। जैसे मेरे दैहिक पिताजी के द्वारा नाम रखे गए जय प्रकाश द्विवेदी। तो हमने एजाद, हमारे पिताजी ही, दैहिक पिताजी ही एजाद करा दिया कि तुम जयप्रकाश द्विवेदी हो। तो जयप्रकाश द्विवेदी को कोई गाली दे, वहां क्या होगा? ईर्ष्या होगी, दुख होगी, टेंशन होगी। अगर हमने इस जयप्रकाश द्विवेदी को मिटा दिया तो उससे गाली कोई देगा तो सुन भी नहीं पाएगा, क्योंकि वहां जयप्रकाश द्विवेदी नहीं, वहां तो सत्य है। और सत्य को कोई गाली नहीं दे सकता, और सत्य को गाली देने के लिए स्वयं सत्य बनना होगा, सत्य जीवन में आना होगा। और जिसका जीवन सत्यमय हो गया, जो अपने को मिटा चुका, वो फिर कैसे? कोई दूसरा तो है ही नहीं, वही तो सत्य ही सत्य कण कण में व्याप्त है। और अपनी ही अस्तित्व को कैसे कुछ कर सकता है, दुख कैसे दे सकता है? वहां तो वह है ही नहीं, वो तो स्वयं एक है, पूरी कायनात में एक ही तो है। तो एक, फिर दूसरा है ही नहीं, तो दुख किसको देगा? तो वो है धर्म, वो है हिंदू, वो है मुस्लिम, वो है जैन, वो है ईसाई। धर्म सत्य है प्रभु जी, और सत्य के द्वारा की गई कर्म ही कर्म है। प्रभु जी जैसे कर्म जब कभी भी आनंदित आनंदित करता है, हर्ष तो उल्लास भर देता है, काम जब कभी भी दुखदाई होता है। क्यों? क्योंकि कामना से परिपूर्ण होती है, और कामना की थोड़ी सी भी परिपूर्ति नहीं हो, कष्ट पहुंचता है। जैसे प्रभु जी, आप को किसी ने कोई कार्य करने के लिए, जो आप कर्म करते हैं वो कर्म करने के लिए कहा, और आप चल दिए व्यवसायिक कर्म, और जाकर के उस व्यक्ति का काम कर दिए। काम करने के बाद काम का प्रतिफल उसने कुछ मुद्राएं, कुछ पैसे दे दिए, सपोज कीजिए 500 रुपये दे दिए। तो आप कामना से युक्त होकर के अगर नहीं गए हैं कि हम काम करेंगे, हमको इतना पैसा मिलेगा काम करने पे, तो 500 क्या 1 रुपया भी देता है तो इतनी आनंददायक होता है आपको, जिसकी कोई सीमा। तो कर्म हुआ। लेकिन कोई आपको, आप जो कर्म करते हैं, कहने आया ये काम मुझे कराना है आपसे, तो आप अपनी फी रख दी कि मेरा फीस 500 रुपये है व 700 रुपये है। क्या सोच सीधे कि आप चल रहे हैं तो
काम का प्रतिफल तो देंगे ही, जो हमको मिलता है। वहां कामना से युक्त होकर के वो काम करने गए आप, तो काम से ज्यादा ध्यान आपको समय पे होगा कि समय ड्यूटी कब पूरा हो और पैसा मुझे मिले और चल रहे। तो वहां काम भी जैसा होना चाहिए वैसा आप नहीं कर पाएंगे, और 500 की अपेक्षा थी तो आपको 499 रुपया आपको देता है वो व्यक्ति, 1 रुपया कम। 1 रुपया के चलते सिर्फ 1 रुपया कम दिया, कष्ट आपको होती है। फिर आप समझाते हैं अपने आप को कि अच्छा चलो 1 रुपया कम दिया है, फिर आप सोचते हैं नहीं 1 रुपया दे देता तो 500 हो जाता ना। तो आपको काम का दाम भी मिला, फिर भी आप खुश नहीं हैं, आनंदित नहीं हैं। तो ये काम हुआ, कर्म नहीं। कर्म, जिस काम से आपको आनंद नहीं मिले वो काम है, जिस काम से आपको आनंद मिले वो कर्म है। कर्म धर्म के द्वारा की गई काम है जो कामना रहित है, और काम व्यक्ति के द्वारा की गई काम है जो कामना से युक्त है और दुखदाई है। इसलिए प्रभु जी प्रत्येक व्यक्ति काम करते हैं, इसलिए अपनी जीवन भर पूरी दिन भर काम करते रहते हैं, फिर भी कष्ट होता है उन्हें, क्योंकि कर्म नहीं करते होते। अगर वही कर्म करते होते तो इस जीवन में भी कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि ये जीवन सत्य जीवन बन जाता, सत्य और जीवन की धारा में बहने लगता, और आनंद ही आनंद, परम आनंद की उत्सव में गोते लगाते होते। तो इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जीवन सत्य है बोल लेने की आवश्यकता है। अपने आप शरीर होते हुए भी बिना शरीर के बन जाएंगे, कर्म होना शुरू हो जाएगा धर्म के द्वारा, कामना सारी मिट जाएगी, सारी दुर्गुणें समाप्त हो जाएगी, प्रज्वलित हो जाएंगे दीप, जलने लगेंगे दीप, प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर होगा, और उस प्रकाश में सब कुछ आप देख पाएंगे। प्रभु जी एक बात बताएं, आज तक के जीवन में आपने क्या देखा है? अगर कही जाए तो आप तो संसारिक जीवन जी रहे हैं, आपको दुखी होगी, आपने कुछ देखा ही नहीं। आपको जो दिखाया गया वही देख रहे हैं। जैसे एक अंधे को दिखाया जाता है खंभा पकड़ा करके, ये खंभा है तो ये है वो है, ब्रेन लिपि भी दिखाई जाती है स्पर्श करा करके, लेकिन वास्तव में देख नहीं पाता। वैसे ही इस संसार में, दैहिक संसार में हमको जो चीज दिखाया गया है वही देख रहे हैं, जो स्पर्श कराया गया है वही स्पर्श हमारे दिमाग में है।
इसका अर्थ है कि अभी तक हमारी आंखें नहीं खुली है। या तो हम सोए हैं, या तो हम गर्भ में ही हैं, आंखें हमारी बंद है, खुली नहीं। या तो आंखें है तो हम अंधकार में हैं, वहां प्रकाश नहीं। प्रभु जी, इस संसार में जो आप देख रहे हैं वो ही है, इसकी क्या गारंटी? हम जो देखते हैं उसकी वास्तविकता नहीं देख पाते। जैसे हम पानी ही पीते हैं, पानी को देखते हैं, उसकी वास्तविकता क्या है हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास आंखें नहीं, क्योंकि वहां सत्य नहीं है और जीवन की धारा नहीं है। हम स्वयं वहां अवस्थित हैं, जैसे कि किसी घर में प्रकाश हो और चारों तरफ से काले रंग के, ब्लैक कलर के पर्दा लगा दी जाए तो प्रकाश उस घर में मात्र रहेगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और किन्हीं वस्तु पे जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वो वस्तु हम देख नहीं पाएंगे। तो घर के भीतर की वस्तु तो हम देख लेंगे, क्योंकि घर के भीतर हम जाएंगे तब, और घर से बाहर तो अंधकार ही होगी, तो वहां की वस्तु कैसे देख पाएंगे? तो सारी संसार को देखने के लिए हमने जो आजाद किया है अपने आप को, उसे तो मिटना होगा। तो मिटा ही नहीं हमने, तो हमारी अस्तित्व तो है, हम तो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि ब्रह्म के सिवा किसी की अस्तित्व यहां नहीं है, सच्चाई के सिवा किसी की अस्तित्व नहीं है। सत्य ही सत्य है और उसी की धारा तो जीवन है। जहां सत्य होगी, सत्य की धारा बहेगी, वही जीवन होगा, और वही तो सत्य जीवन है, और वही तो धर्म है, और उसके द्वारा ही की गई काम ही कर्म है। प्रभु जी, आपकी शब्द ब्रह्म आपको ही समर्पित, सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है।